जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एसएससी की अभी तक बहुत पढ़ाई हो चुकी है। काफ़ी टाइम मिली है आप लोगों को। जो भी हो, जितनी भी पढ़ाई की सही से पढ़ाई की होंगे, लेकिन अभी हम रिवीजन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन से क्या होगा कि आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे और एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, जो पिछले बार के क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फिलहाल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से इस रूप की एक प्रमुख शैली है। ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको एग्जाम में भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे: सत्या, कथक, मणिपुरी और उड़ीसा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा मणिपुरी। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि आप इंटरनेट में भी सर्च करके आप देख सकते हो। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाली प्रदूषण को कम करने के लिए तरीके की पहचान कीजिए। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे: जलने का तापमान कम करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, और कार्बन अणुओं की संख्या बढ़ाकर, और गुप्त उपश्म को कम करके। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा बी, दहन प्रक्रिया दक्षता में वृद्धि करके। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली की संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जीता था? कितने बोली है, मतलब कि कितने जीती है? तो ये से जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1958 में डावर से क्लाइस तक इंग्लिश चैनल को जीतने वाली पहली भारतीय कौन 5 महाद्वीपों का महासागरों को तोड़ने वाली एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वो हमारा राइट आंसर होगा हमारा मिहिर सेन। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखनी है। अगर आपकी नॉलेज में कोई सा भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, उसको हम सुधार लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये की बैंक नोट के पीछे आकृति क्या है? तो अभी तक जो हमारा 2000 नोट की जो नई आई है उसमें पीछे वाली जो कौन सी छवि है ये आपको बतानी है। ये हमारा बी आंसर होगा, मंगलयान। ठीक है, मंगलयान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INH विक्रांत का चलावर्तन किसने किया था? यह हमारा राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु की प्रतिफलित करती है? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सी होगा हमारा, कर्क रेखा। कर्क रेखा आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने शासनकाल के दौरान कलिंग युद्ध का लड़ा गया था? यह है अशोक। याद रखनी है, राजा अशोक ने। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई है? पहली बार बताया है यहाँ पे 1982, 1988, 1987, 1981। जो हमारा राइट आंसर होगा 1881। तो आपको याद रखनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन चारों में से हमारा ऋषभ पंत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव द्वारा क्या किया जाता है? ये हमारा राइट आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को। इम्पोर्टेंट है,
निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद देने का त्योहार है जहां बोलो की रखे और उनका सम्मान किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारा राइट आंसर होगा पोला महोत्सव। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल है। तो मूल पाठ में क्या अनुच्छेद शामिल है? आंसर होगा 395। बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य था? राइट आंसर होगा खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि, जो हमारा बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मास और मार्जेस्टिया निम्नलिखित में से किसे अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटस, जो डी हमारा राइट आंसर है। राज्य प्रतिष्ठा है क्योंकि उनसे सरकार पर कोई दबाव नहीं मानता। ये हमारा राइट आंसर होगा गैर प्रतिदेय। आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकते? यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 का जो मौलिक अधिकार है वो हम निलंबित नहीं कर सकते। भारत में अराबिका काफ़ी निम्नलिखित में से किस राज्यों की उगाई जाती है? ये हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक, जो कि डी हमारा राइट आंसर है। देश कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या आता है? ये हमारा राइट आंसर होगा समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? जो हमारा ये राइट आंसर होगा कर्नाटक। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, इनका अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको ये आंसर हमने टिक मार्क नहीं किए, आपको बस बता दिए गए हैं। अगर आप इनकी विवरण चाहते हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमको आंसर की जो विवरण है उसके साथ भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। काफ़ी सारे रिवीजन की एग्ज़ाम डेट आ गई है, उनको रिवीजन करनी है। जो हमने अभी तक जो जीके की रिवीजन की, इनमें से आपकी कोई सा भी कन्फ्यूजन हो तो आपको कमेंट करना चाहिए। कमेंट करो, आपको बता दिया जाएंगे। और इस चैनल में डिफेंस इन असम में हम रीजनिंग भी रिवीजन करेंगे, मैथ भी करेंगे। तो आपको चैनल से बनी रहनी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखनी है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे। आप सभी को ठीक हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, SSC GT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हम अभी जनरल नॉलेज यानी कि जीके हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, आपको बस बनी रहनी है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सदानंद PB बालकृष्ण ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता था? यह हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि कथकली। अगर हम कथकली के बारे में देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कथकली के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सदानंद PB बालकृष्ण ने कथकली नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, जो कि हमारा कथकली एक पारंपरिक भारतीय नृत्य शैली है और इसकी उत्पत्ति हुई थी केरला राज्य में। तो आपको ये भी याद रखनी है, जो कथकली नृत्य है ये कहाँ के है? केरल राज्य की है, आपको याद रखनी है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था? जो हमारा राइट आंसर होगा सत्यनाथ टैगोर। तो अगर सत्यनाथ टैगोर के बारे में हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होती है? तो ये राइट आंसर होगा 21, जो कि हमारा बी राइट आंसर है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो 21 होता है, बैडमिंटन खेल में 21 अंक होती है। जीतने वाली टीम को कम से कम 2 अंक से आगे रहना, खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि ये पक्ष 2 अंक आगे ना हो जाए। खेल 30 अंकों का बराबर है, जो कि 30 अंक तक पहुंचने वाला पहला पक्ष को जीती जाती है। यानी कि आपको ये पता है कि जो बैडमिंटन खेल है उनको 21 अंक दिए जाते हैं, और जो खिलाड़ी सबसे पहले 30 अंकों तक पहुंच जाते हैं उनको जीता माना जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? जो कि हमारा राइट आंसर होगा हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर ए होगा, यानी कि हमारा पूर्णा बनर्जी थे। हम यहाँ पे देखेंगे ये 400 मीटर की धावक से जीतने वाली बेल्जियम के एन पूर्व में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाली पहला भारतीय थी। अगर हम अन्य विकल्प में देखेंगे तो ध्यानचंद एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। तो आपको याद रखिए, ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक दिलाए कौन? ध्यानचंद ने। 1936 में ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे। लालशाह बुखारी एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे, यानी कि हॉकी खिलाड़ी थे। वर्षों 1932 में ओलंपिक में भारत को ध्वज। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी नई श्रृंखला की 50 रुपये की बैंक नोट का आधार रंग है, वो हमारा राइट आंसर होगा सी। सी हमारा राइट आंसर है, जो फ्लोरोसेंट ब्लू। इसके हम थोड़ा देखेंगे तो आपको कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला की 50 रुपये नोटों की बैंक नोट आधार का फ्लोरोसेंट ब्लू है। ये एक सुरक्षा सुविधा है जिससे नोट की नकल करना अधिक कठिन हो जाता है। तो समझ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? जो हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे, तो चारों में से हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि कुचिपुड़ी है। तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारा है कि रेडक्स अभिक्रिया को पहचाने। यहाँ पे आपको ये साइंस की क्वेश्चन है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा सी। सी हमारा राइट आंसर हो, तो आपको नोट करनी है ये सारी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव की सम्मान में हिंदू महीने में मनाई जाती है। कौन सी त्योहार मनाई जाती है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना, यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के 20 की योजना को, जो हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये सारी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है, जुआन जैंग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नई पोशाकों के कठिन प्रश्नों पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। तो ये हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी कि दरअसल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? जो हमारा आंसर होगा बी, यानी कि डॉक्टर राजा।
स्किल इंडिया मिशन की गांव निराक काउंसिल की अध्यक्षता किस द्वारा जाती है? जो हमारा राइट आंसर होगा इसका सी, यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में किए गए योगदान को कहा जाता है? जो कि है संरचनात्मक सर्जना कहते हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा ए। चौंतीस नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। खानाबदोश चारवाहे में चारवाहे अपने जानवरों के साथ परिभाषित मार्गों पर के लिए एक स्थान चुने जो दूसरे स्थान पर जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा सी, जो चारा और पानी। 35 नंबर, दिसंबर 2022 के निम्नलिखित में से किसे त्रिपुरा भारत से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया था? ये हमारा राइट आंसर होगा डी, जो कि बिप्लब कुमार देव। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में संबंधित है? यह हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21, देखिए हमारा बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? जो हमारा राइट आंसर होगा डी, जो कि तलाक का मामला। 2021 की जनगणना के अनुसार उस राज्य का नाम बताएं जहां महिला साक्षरता दर भारत से सबसे अधिक है। बी, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा केरल। मानव शरीर में भोजन एक सतत नहर से होकर गुजरता है जो शुरू होती है और गुदा पर समाप्त होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, जो है हमारा बी राइट आंसर है, मुख गुहा। तमिलनाडु पट पर वर्षा का एक बड़ा भाग के दौरान प्राप्त होती है। जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ये पिछले ईयर्स की क्वेश्चन है, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अगर एसएससी में पास करना चाहते हो तो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एसएससी के ज़रिए ही यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ज़रूर स्टडी करना चाहिए। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, आपको मैं भेज दूँगा, यानी कि आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करें, सही से पढ़ाई करें। कोई भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करें।